इसी समय हार से आवाज आई, जी रानी के यार। अभी हार ने बमुश्किल इतना ही जवाब दिया था कि रानी का हाथ उस पर पड़ा। उसने एक ही झटके से उसे निकालकर उठाकर जो फेंका तो वो दाना दाना हो गया। इसके पर हार ने कहा, बादशाह सलामत। देखा, कभी तो ये हालत थी कि रानी सांस की तरह मुझे साथ लगाए रहती थी, और आज ये हालत है कि तू ना तू का टुकड़ा। इस पर बादशाह ने कहा, यार हार, कोई दास्ताने दर्द सुनाओ ताकि गम की ये रात कटे। सुबह तो वैसे भी फांसी होनी है। इस पर हार ने कथा शुरू की। बादशाह सलामत, 4 मौली थे जो आपस में गहरे दोस्त थे। उनमें से एक का गधा किसी ने चुरा लिया। वे चोर के पैरों के निशान पर चले गए। पांवों के निशान देखते जाते और सुल्फे के कश भी लगाते जाते। एक जगह पहुंचकर उन्हें पैरों के निशान गायब मिले। वे हताश हो गए। आपस में सलाह की, चलो 2-3 कश लगाकर गधे को ख्यालों में तलाश करें, फिर जो भी दिखे जाकर वसूल कर लें। आखिर वो गधा कहां जाएगा। चनाचे उन्होंने 2-4 कश लगाए और बैठकर ख्यालों ही ख्यालों में तलाश करने लगे। कुछ देर बाद एक मौली पुकारा, यार उठो उठो, उल्टा हाथ में एक शहर है, गधा वहां नजर आ रहा है। चारों उठकर उस शहर में पहुंच गए। घूमते घूमते दूसरे मौली ने कहा, यार ये जो दीवार देख रहे हो, उसमें अपने गधे की लीद दिखाई दे रही है। गधा भी शायद यही है। उन्होंने मशवरा किया कि हम परदेसियों हैं, अगर यहां के लोगों को यह बात बताएंगे तो शायद गधे को छिपा दें। क्यों न सीधे बादशाह से जाकर कहें। चनाचे वे सीधे महल पहुंचे और बादशाह के पास सारी बात सुनाई। बादशाह हैरान रह गया। फिर आजमाना के लिए उसने मौलियों को हुक्म दिया, कल सुबह आओ, तुम्हें गधा लाकर दूंगा। एक प्याला लिया गया, उसमें एक अनार रखा, ऊपर से उसे रुमाल से ढक दिया और सामने मेज पर रखवा दिया गया। खुद बादशाह ने कालीन बिछवाया, तकिए का सहारा लिया और बैठ गया। मौली 4 दरबारी अच्छे से नशा करके खा पीकर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने पूछा, सामने मेज पर क्या रखा है। वे चारों सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद एक मुआली ने उंगलियों से बूंद जितना इशारा किया और बोला, है भी इतना सा। दूसरे ने कहा, है भी लाल लाल। तीसरे ने कहा, है भी लाल लाल माल मोती। चौथे ने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपके सामने मेज पर अनार नहीं रखा। बादशाह ने उनकी बातें सुनी और गधा उनके हवाले कर दिया। इतना कहकर हार, गले का हार जिसमें दोस्त छिपा था, ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, अब बताइए, चारों में न्याय किसका है। बादशाह ने जवाब दिया, न्याय पहले का है, जिसने देखे बिना ही पहेली बूझ ली। यह सुनकर रानी से रहा न गया और बोली, अरे बुद्धू बादशाह, न्याय तो तीसरे का है, जिसने अंदर छिपे हुए को प्रकट किया कि उसके भीतर लाल मोती हैं। बादशाह उठ खड़ा हुआ और नगाड़े पर चोट मारी। रानी ने मुझसे दूसरा बोल भी बोल दिया। रानी फिर चुपचाप बैठ गई। अब बादशाह ने दीपक को पुकारा, ओ यार दिया। दिए के भीतर से आवाज आई, जी रानी के यार पिया। दिए ने बस इतना ही कहा था कि रानी ने झट से उठकर दिया उठाया और जोर से फेंक दिया। दिया चकनाचूर हो गया। रानी बोली, आज तू भी बोलने लगा। दिए ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, जरा देखिए तो रानी का जुल्म। मैंने भला क्या गुनाह किया कि मुझ पर इतनी ज्यादती की गई। बादशाह ने जवाब दिया, अरे दिया, रानी तो मजाक कर रही है, उसे छोड़ दो। सुबह तुम्हें फांसी पर चढ़ना है। अब कोई ऐसी बात सुनाओ कि रात का थोड़ा वक्त कट जाए। इस पर दिए ने यूं किस्सा शुरू किया, बादशाह सलामत, 4 लोग एक बादशाह के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, हम बादशाह के पास नौकरी करेंगे। बादशाह ने पूछा, तुम अशरफियां कितनी लोगे और काम क्या करोगे। उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो भी देंगे हम ले लेंगे और काम वो करेंगे जो और कोई ना कर सके। बादशाह को बड़ा अचरज हुआ।
उसने उन चारों को नौकरी पर रख लिया। अब वे चारों चुपचाप बैठे रहे। अब ऐसा काम भला कहां से आता जो दूसरे न कर सके। 6 महीने बीते, 12 महीने बीते। इत्तेफाक से बादशाह के बेटे का इंतकाल हो गया। जनाजा उठाकर कब्रिस्तान पहुंचे ही थे कि सूरज डूब गया। फिर बरसात की झड़ी शुरू हो गई और घनघोर अंधेरा छा गया। आफत ऐसी आई कि कोई भी शख्स कब्रिस्तान में ठहर न सका। इसलिए जनाजा उठाकर लोग वापस आ गए। इस पर वजीर ने बादशाह से अर्ज की, बादशाह सलामत, रात के वक्त कोई भी कब्रिस्तान नहीं जाता, इसलिए जो 4 लोग बैठे हैं यही काम उन्हें सौंप दीजिए। ये जाकर जनाजा दफन करके आए। बादशाह ने उन चारों को बुलाया, सारा हाल बताया और हुक्म दिया, ये काम जो औरों से नहीं हो पा रहा अब तुम लोग करो। चारों दोस्तों ने यह बात खुशी खुशी मान ली। जरूरी सामान लिया, जनाजा उठाया और कब्रिस्तान जा पहुंचे। उन्होंने कब्र खोदी और खुद उसके अंदर जा बैठे, जबकि जनाजे को ऊपर रख दिया। आपस में मशवरा किया और बोले, हम भी 4 हैं और रात के भी 4 पहर हैं, इसलिए हम में से हर एक पहर जागेगा और बाकी 3 सोएंगे। यह तय करके एक जागने लगा और 3 सो गए। कुछ वक्त बीता तो जागते हुए ने देखा कि कोई शख्स लाश की ओर आ रहा है। उसने तुरंत 10 पत्थर इकट्ठे करके अपने पास रख लिए। वो आदमी सीधा लाश के पास आया। उसके हाथ में 4 लकड़ियां थीं। 2 उसने सिरहाने की तरफ और 2 पैरों की तरफ गाड़ दी। अचानक बादशाह का बेटा उठ बैठा। फिर उस शख्स ने चौपड़ बिछाई और दोनों खेलने लगे। जब खेल लगभग खत्म होने को था तो कब्र में बैठे उस आदमी ने पत्थरों को जोर से आपस में टकराना शुरू कर दिया। पत्थरों की आवाज सुनते ही वो गैबी शख्स चौंक उठा, चौपड़ से उतरकर भाग गया। कब्र में बैठा आदमी भी बाहर निकला और नगाड़ा बजाने लगा। बादशाह का बेटा फिर पहले जैसा मृत शरीर बनकर लेट गया। वो चौपड़ और नगाड़ा उठाकर वापस कब्र में घुस गया। अब रात का पहला पहर पूरा हो चुका था। उसने दूसरे साथी को उठाया और खुद सो गया। दूसरा व्यक्ति कुछ देर जाग ही रहा था कि देखा एक असली नाग फुफकारता हुआ आया और पास के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में उसने अपने मुंह से एक मणि निकाली। उसकी झिलमिलाहट पर नाग झूम झूम कर नाचने लगा। जागते हुए आदमी ने मन में सोचा, यह मणि किसी तरह हासिल करनी चाहिए। उसने क्या किया, गीली मिट्टी का एक डेला उठाया, उसमें कांटा चुभोया, फिर उसे कपड़े में बांधकर कब्र से निकला और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने वो ढेला धीरे से मणि के ऊपर फेंक दिया। नाग ने अचानक अंधेरा देखा तो चौंक कर उसी जगह पहुंचा जहां मणि थी और मिट्टी के ढेले पर डसने लगा। आखिरकार वो डसते डसते थक गया और वो उसे मारते मारते उस पर कांटा भोंक बैठा और वो मर गया। जब नाग मर गया तो उस आदमी ने पेड़ से उतरकर मणि उठाई, जेब में रख ली और कब्र में वापस आ गया। यही रात का दूसरा पहर खत्म हुआ। उसने तीसरे साथी को जगाया और खुद सो गया। तीसरा कुछ समय आंखें मलता रहा। जब पूरी तरह जागा तो देखा कि एक औरत बड़ी तेजी से आ रही है। उसे यकीन हो गया कि यह चुड़ैल है, जो निश्चय ही राजकुमार की लाश खाने आई है। इसलिए उसने पहले ही तलवार उठाकर तैयार हो लिया। जैसे ही चुड़ैल नजदीक आई, उसने दहाड़ा। चुड़ैल डरकर ठिठक गई। वो भी तुरंत कब्र से बाहर निकली तो चुड़ैल भाग खड़ी हुई। उसने तलवार फेंककर प्रहार किया, जिससे चुड़ैल का बांह कट गया और उसका दुपट्टा दूर गिर पड़ा। उसने वो बांह और दुपट्टा उठा लिए और वापस आकर चौथे साथी को जगाया और खुद सो गया। चौथे साथी ने उठकर बैठे बैठे फज्जर का समय हो गया, पर उसने कोई खास बात नहीं देखी। उसने सोचा कि इन तीनों ने जरूर कोई न कोई निशानी पाई होगी, अब मैं भी कोई निशानी पाऊं। यह सोचकर वो कब्र से बाहर निकला, लाश को अपनी कमर से बांधा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। देखा तो क्या देखता है, एक लश्कर आंधी तूफान की तरह बढ़ता आ रहा है। उसने भी लाश वहीं रख दी। जब 2-4 लोग हुए तो उसने उन लोगों से हाले दिल पूछा। उन्होंने कहा, हम दानव हैं और आ रहे हैं इस राज्य को नष्ट करने। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा,
तुम कितने हो? दीवों ने जवाब दिया, हम 1,00,000 दीव हैं। फिर दीवों ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, और ये अपनी पीठ पर क्या उठाए हुए हो? इस पर उसने जवाब दिया, मैं अब्राइल हूं। अल्लाह ताला ने मुझे आज रात 1,00,000 दीवों की रूहें कब्ज करने का हुक्म दिया है। मैंने सारी रात दौड़कर बहुत मुश्किल से एक दीव की रूह ही पकड़ पाई है, जो मैं अपनी पीठ पर लादे हुए हूं। शुक्र है कि बड़ी मुसीबत से बच गया। अब मैं तुम्हारी सारी रूहें भी पकड़कर 1,00,000 पूरा कर दूंगा। इसलिए अब तुम सब मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर दीवों में सिहरन दौड़ गई। वे आहुजारी करने लगे, मगर अजराइल एक बात पर अड़े रहे, मैं सारी रूहें ही कब्ज करूंगा। आखिरकार दीवों ने कहा, जो तुम कहो, हम वो करने को तैयार हैं, बस हमारी जान बचा दो। ठीक है, पर एक ही शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। महल के सामने एक शानदार बाग होना चाहिए, जिसमें सोने का एक रहट, पानी खींचने का पहिया चलता हो। अगर यह शर्त मंजूर है तो तुम्हें जीवन मिल सकता है, वरना मैं सबकी रूहें ही पकड़ लूंगा। दीवों ने यह शर्त मान ली और जाकर काम में लग गए। यह शख्स भी कब्र पर वापस आया और शव को डोली में लिटाकर तीनों साथियों को जगाकर बोला, अब सुबह हो चुकी है, शव को दफन कर लो ताकि हम लौट सकें। इस पर पहला व्यक्ति, जिसके पास नगाला और चौपड़ थे, उसने कहा, नहीं, शव को दफन न किया जाए, बल्कि उसे उठाकर ले चलें। फिर वे लोग शव को उठाकर सीधे बादशाह के पास पहुंचे। जब वजीर उम्मीरों ने यह देखा तो कहने लगे, इन लोगों ने तो पैसे ही बर्बाद कर दिए, अभी ये लोग शव को वापस ले जा रहे हैं। बादशाह को तो बहुत रोष आया, पर उसने संभाल कर उनसे हाल पूछा। पहले व्यक्ति ने कहा, बादशाह सलामत, हमें रात का सबका एक एक पहर जगना था। मुझे पहला पहर मिला। जो मैंने उस पहर देखा उसकी बात बाद में सुनाऊंगा। पहले इन लोगों से पूछिए कि उन्होंने क्या देखा। बादशाह ने एक एक करके सबसे पूछा। दूसरे व्यक्ति ने अपने पहर की सारी बात सुना दी और निशानी मणि निकालकर बादशाह के सामने रख दी। फिर तीसरे ने अपने पहर की कहानी सुनाई और चुड़ैल का कटा हुआ बाजू और उसका दुपट्टा बादशाह के आगे रख दिया। चौथे पहर वाले ने भी अपनी दास्तान सुनाई और कहा, बादशाह सलामत, जरा अपने महल पर चढ़कर या जमीन पर चलकर देख लीजिए, सोने और अशरफियों से बना महल अपनी आंखों से निहार लीजिए। बादशाह और वजीर साथ गए। देखा तो वाकई सोने और अशरफियों के सिक्कों से बना गुलबाग समेत शानदार महल खड़ा था और उसमें सोने का रहट भी लगा हुआ था। अब बादशाह ने पहले व्यक्ति से कहा, अब तुम भी अपनी बात कहो। उसने कहा कि वही लकड़ियां 2-2 सिरहाने और 2 पांवों की ओर रख दो। जैसे ही उसने ऐसा किया, बादशाह का बेटा कलमा पढ़ते हुए उठ बैठा। बादशाह अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन सबको ढेरों इनाम और इज्जत से नवाजा। इतना कहकर दिए ने बादशाह से पूछा, अब बताइए, उन चारों में न्याय, इंसाफ किसका है? बादशाह ने जवाब दिया, ए दिए, न्याय उस व्यक्ति का है जिसने बादशाह के बेटे की जान बचाई। इस पर रानी पुकार कर बोली, ओ मूर्ख बादशाह, न्याय तो उस व्यक्ति का है जिसने दैवों, राक्षसों को भगाया और पूरे राज्य को विनाश से बचाया। बादशाह फौरन उठकर नकारे पर चौब लगाई और बोला, रानी ने मुझसे तीसरा बोल भी बोल लिया। फिर लौटकर रानी से बातें करने लगा, मगर रानी फिर से दीवार बनकर चुपचाप बैठ गई। बादशाह लाचार होकर स्तंभ को पुकारने लगा। स्तंभ ने जवाब दिया, जी, रानी के यार। ये सुनकर रानी और ज्यादा हैरान और परेशान हो उठी और बोली, आज तो मेरी खैर नहीं, महल की हर चीज ही बोलने लगी है। बादशाह ने स्तंभ से कहा, ए यार, तू भी कोई कहानी सुना दे ताकि रात का जो आखिरी पहर बाकी है वो भी कट जाए। सुबह तो वैसे भी मुझे फांसी चढ़ना है। इस पर स्तंभ ने बात शुरू की, ए बादशाह, एक व्यापारी था बहुत अमीर, उसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर जब वो मर गया तो उसकी बीवी और बेटा सारा माल मत्ते खा पीकर बर्बाद कर बैठे। कुछ समय बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने मां से कहा, अम्मा, मुझे एक दुकान खुलवा दो ताकि हम लोग किसी तरह अपनी गुजर बसर कर सकें। मां ने उसे कपड़ों की एक दुकान खोल दी। कुछ समय बीतने के बाद मां ने सोचा, मैं जो यूं खाली बैठी हूं,
क्यों ना कुछ काम करूं। इसलिए उसने कढ़ाई का एक सुंदर रुमाल तैयार किया और बेटे को देकर बोली, ये रुमाल भी दुकान पर रख लो, इसकी कोई तय कीमत नहीं, जिस दाम में मन चाहे बेच देना। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान पर आया और रुमाल की कीमत पूछी। लड़के ने उसे एक कीमत बताई। उस आदमी ने कहा, यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, अगर थोड़ा कम में दे दो तो अच्छा होगा। लड़के ने जवाब दिया, तुमने मुझे यार कहा, अब मेरे लिए पैसे लेना हराम है, रुमाल ले जाओ। यार पर तो सर भी कुर्बान है, रुमाल की क्या औकात। उस आदमी ने बहुत मना किया, लेकिन लड़के ने जबरदस्ती रुमाल उसके हाथ में दे दिया। जाते समय उस आदमी ने अपना पता और निशान बताते हुए कहा, यार आधी रात को भी अगर कोई काम पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना। आज से हम दोनों की दोस्ती हुई। रात को लड़के ने अपनी मां को सारी बात सुनाई। अगली बार मां ने दूसरा रुमाल देते हुए कहा, बेटा इसकी भी कोई कीमत नहीं, जितने में दिल चाहे बेच देना। लड़का वो रुमाल लेकर दुकान पर बैठ गया। संयोग से उसी दिन सेनापति वहां आ पहुंचा। उसकी नजर रुमाल पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आया। उसने लड़के से रुमाल की कीमत पूछी। लड़के ने एक अच्छी खासी कीमत बताई। इस पर सेनापति ने कहा, यार कीमत तो कुछ कम करो। लड़के ने कहा, भाई अगर तुम मुझे यार कहते हो तो रुमाल ले जाओ, अब मेरे लिए पैसे लेना हराम है। ये कहकर उसने रुमाल उसके हाथ में दे दिया। लड़के की यह सच्चाई देखकर सेनापति बहुत खुश हुआ और उससे बैठकर बातें करने लगा। बातचीत के अंत में सेनापति ने कहा, मैं बादशाह की फौज का सेनापति हूं, अगर कभी तुम्हें किसी काम की जरूरत पड़े तो मेरा सर भी तुम्हारे जैसे दोस्त पर कुर्बान है। लड़का शाम को घर लौटा तो उसने सारी बात अपनी मां को बता दी। मां ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने तीसरा रुमाल निकालकर बेटे को दिया और बोली, ये पहले से ज्यादा कीमती है, लेकिन जितनी कीमत ठीक लगे उतने में बेच देना। अगले दिन वो रुमाल भी दुकान में टांग दिया गया। खुदा की कुदरत, उसी दिन उसकी दुकान पर एक और नौजवान आया। उसकी नजर भी उस रुमाल पर पड़ी और उसे बहुत पसंद आया। उसने लड़के से कीमत पूछी। लड़के ने कीमत बताई, मगर उस नौजवान ने भी कहा, यार जरा कीमत कम कर दो। ये सुनकर लड़के ने कहा, यारों से भला क्या सौदेबाजी, रुमाल ले जाओ, तुमसे एक पैसा लेना भी हराम है। वो नौजवान जो वजीर का बेटा था, ये सुनकर हैरान रह गया कि यह दुकानदार कैसा है। उसमें रुमाल लेने से इनकार किया, लेकिन लड़के ने जबरदस्ती रुमाल उसके हाथ में थमा दिया। इस पर वजीरजादे ने कहा, दोस्त मुश्किल वक्त में मेरा सर भी तेरे लिए हाजिर है। ये कहकर वो चला गया। लड़का शाम को घर आया और मां से बोला, रुमाल तो आज भी एक यार आया सो ले गया। मां ने गुस्से में कहा, बेटा अगर तेरे ऐसे 2-3 और यार आ गए तो दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर एक रुमाल दिया और ताकीद की, देखो ये अब तक का सबसे अच्छा रुमाल है। उसी दिन इत्तेफाक से बादशाह का बेटा उधर से गुजरा। उसकी नजर भी रुमाल पर पड़ी। शहजादे ने दुकान पर आकर कीमत पूछी। लड़के ने कीमत बता दी। शहजादा इतनी ज्यादा कीमत पर रुमाल लेना नहीं चाहता था, इसलिए बात करने लगा। इत्तेफाक से उसके मुंह से भी यार निकल गया। इस पर लड़के ने कहा, अगर यार कहते हो तो रुमाल ले जाओ, यार पर तो सर भी कुर्बान किया जा सकता है। और रुमाल उठाकर शहजादे के हाथ में दे दिया। शहजादे ने पहले तो इनकार किया, लेकिन लड़के ने जबरदस्ती रुमाल दे दिया। आखिर जाते वक्त शहजादे ने कहा, यार अगर कभी भी मुझसे कोई काम पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं इस मुल्क के बादशाह का बेटा हूं। यह कहकर शहजादा चला गया। इन बातों को कई दिन बीत गए। एक दिन व्यापारी का बेटा देर से दुकान बंद करके बादशाह के महल की तरफ से गुजर रहा था कि अचानक चोर चोर की आवाज सुनाई दी। चौकीदारों ने उसे देखा, पकड़ लिया और बांधकर बादशाह के पास, कल उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। व्यापारी के बेटे से पूछा गया, तुझे कुछ कहना है? उसने बादशाह से अर्जी लगाई, मेरे 4 यार हैं, उन्हें सूचित कर दिया जाए। बादशाह ने यह बात मंजूर कर ली। व्यापारी के बेटे के पहले दोस्त ने जब यह हाल सुना तो आधी रात में ही बादशाह के पास पहुंचकर अर्ज की, बादशाह सलामत, मेरे यार को आजाद कर दीजिए, जो भी जुर्माना आप लें मैं भर दूंगा। मगर बादशाह ने मना कर दिया। इत्तेफाक से उसी रात बादशाह पर पहरा देने की बारी वजीर के बेटे की थी। बादशाह को भी खबर हो गई कि यह भी व्यापारी के बेटे का यार है, इसलिए उसे नींद नहीं आई, बस करवटें बदलता रहा। वजीरजादे ने भी तलवार म्यान में डालकर खड़ा रहना था ताकि बादशाह को नींद आने पर उसे मार सके। बादशाह ने सोचा, देखूं ये क्या करता है, तो उसने छल कर सोने का नाटक किया। वजीरजादे ने मौका पाकर तलवार से वार करने का प्रयास किया, पर बादशाह ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है कि तू उसका सच्चा यार है,
इसलिए मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे यार को फांसी नहीं दूंगा। तेरी दोस्ती का पता तो चल गया, बाकी उसके दूसरे यारों का भी तो पता चल ही गया। वजीरजादे को जब पूरा भरोसा हो गया कि उसके यार का बाल भी बांका ना होगा, तो उसने संकल्प करके धैर्य कर लिया। अब जब बादशाह के बेटे को भी खबर हुई तो उसने अपने यार को छुड़ाने के लिए बगावत का इरादा कर लिया और रातों रात अपने दल का कुछ हिस्सा लेकर फांसी घाट के नजदीक तैनात कर दिया, ये सोचकर कि जब व्यापारी के बेटे को सैनिक फांसी के लिए लाकर खड़ा करेंगे तो वे उन पर हमला करके यार को बचा लेंगे। इन तीनों दोस्तों की खबर व्यापारी के बेटे तक पहुंच गई, पर चौथा यार सेनापति अभी तक नहीं आया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फांसी दे दी जाए। इस पर व्यापारी के बेटे ने फिर अर्जी की, बादशाह सलामत, मेरा चौथा यार अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे उसे उसके घर दिखाइए ताकि आखिरी वक्त में उससे मुलाकात कर सकूं। बादशाह ने उसकी ये गुजारिश भी मंजूर कर ली और खुद भी उसके साथ चल दिया, ये सोचकर कि उसके बाकी 3 यारों की सच्चाई तो साफ हो गई है, अब चौथे यार को भी देख लूं कि वो क्या कमाल दिखाता है। जब वे सेनापति के दरवाजे पर पहुंचे तो पता चला कि उसी रात उसकी शादी हुई है और वो अब दुल्हन के साथ बैठा है। व्यापारी के बेटे ने पुकारा, ओ यार बाहर निकल, मैं तेरा आखिरी दीदार कर लूं, वैसे भी मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं। सेनापति जो अपनी यार की पुकार सुन रहा था वो तुरंत तलवार पकड़कर खड़ा हो गया। दुल्हन ने जब उसकी यही हालत देखी और उसके हाथ में तलवार भी थी, दुल्हन ने जब यह हाल देखा तो समझ गई कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। उसने अपने पति को पकड़ लिया, मगर सेनापति ने खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहा। दुल्हन ने फिर पीछे से उसे पकड़ लिया। जब सेनापति ने देखा कि ये औरत तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, तो उसने एक ही वार में अपनी पत्नी को मार डाला और बाहर निकल आया। खून से लथपथ तलवार लिए, शादी के कपड़े पहने, शेर की तरह गरजता हुआ वो बादशाह पर टूट पड़ा और बोला, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक कोई मेरे यार का नाम भी नहीं ले सकता। सिपाहियों ने सेनापति को भी पकड़ लिया और फांसी घाट की ओर ले गए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि सामने से हथियारों से लैस एक टुकड़ी आती दिखाई दी, जिसका सरदार शहजादा था। शहजादे ने आते ही बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरे इस बेगुनाह दोस्त को छोड़ दीजिए, वरना पहले मुझसे जंग कीजिए, उसके बाद ही मेरे यार को फांसी देना। बादशाह ने जब उन चारों दोस्तों की सच्चाई और वफादारी देखी तो बोला, मैंने वजीर के बेटे से रात ही वादा किया था कि उसके यार को फांसी नहीं दूंगा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा लेनी थी। यह कहकर बादशाह ने व्यापारी के बेटे को रिहा कर दिया। इतनी बात कहने के बाद स्तंभ ने पूछा, ऐ बादशाह, अब बताओ न्याय किसका है? बादशाह ने जवाब दिया, न्याय वजीर के बेटे का है जो मुझे मारने चला था, तभी तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके यार को छोड़ दूंगा। इस पर रानी बोली, अरे मूर्ख बादशाह, न्याय तो सेनापति का है जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन तक को मार डाला। बादशाह उठा और नगाड़े को डंडा मारा। रानी ने मुझसे चौथी बार भी बात की। फिर बादशाह जो महल में इंतजार कर रहा था राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, तुम 4 बार बादशाह से बोली हो, अब नियम के मुताबिक तुम उसकी पत्नी हो चुकी हो। फिर बड़ी धूमधाम से शादी हुई। महल में नाच गाना, जश्न और लंगर का आयोजन हुआ। हमारे जैसे गरीब भी जी भरकर खा पी कर लौटे और बादशाह अपनी चौबोल रानी को लेकर अपने राज्य लौट गया। चारों दोस्तों ने बादशाह को उसका वादा याद दिलाया तो बादशाह ने उन्हें बकरे का खून माफ कर दिया। वे चारों विदा लेकर चले गए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती और वफादारी की पहचान कठिन समय में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पुराने जमाने की और भी दिलचस्प दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब